लोकसभा के सांसद सम्मानीय बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सम्मानीय संजय त्रिपाठी जी, सम्मानीय बाके बिहारी अग्रवाल जी, सम्मानीय रमेश अग्रवाल जी चेयरमैन हमारे, सम्मानीय अमित अग्रवाल जी हीरा ग्रुप से, सम्मानीय मनोज अग्रवाल जी, सम्मानीय विनोद अध्यक्ष ऑल इंडिया से सम्मानीय योगेश मथानी जी, सम्मानीय हमारे अध्यक्ष अनिल रचनानी जी, हमारे अध्यक्ष सम्मानीय अशोक अग्रवाल जी, सम्मानीय सुरेश गोयल जी, सम्मानीय जयदीप दास गुप्ता जी, हमारे भिलाई स्टील प्लांट से सम्मानीय चक्रवर्ती जी, हमारे सम्मानीय सुरेश अग्रवाल जी, साथ ही हमारे अधिकारीगण भी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय के सचिव सम्मानीय सुबोध सिंह जी, सम्मानीय राहुल भगत जी, हमारे उद्योग विभाग के सचिव सम्मानीय रजत कुमार जी, हमारे सम्मानीय उमेश अग्रवाल जी, सम्मानीय आलोक त्रिवेदी जी और भी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से के साथ साथ पूरे भारतवर्ष से आए हुए अलग अलग प्रदेश से हमारे सभी उद्योग से जुड़े चेयरमैन, स्वयं मालिक भी हैं कई लोग, अध्यक्ष से लेके यहाँ विदेश से भी कुछ हमारे उद्योगपति यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और मंच में विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण, मैं आप सबको जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के साथ बाहर से जो हमारे उद्योगपति यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। निश्चित तौर पर जैसे हमारे अनिल नरचरानी जी बता रहे थे कि यह छत्तीसगढ़ में दूसरा कार्यक्रम है और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में हमारे पूरे उद्योग जगत के लोग, स्टील से जुड़े लोग जब छत्तीसगढ़ में आते हैं और छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात होती है कि आप सब लोगों ने हमारे छत्तीसगढ़ को चुना। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ एक सीधा साधा प्रदेश है, हर चीज से हरा भरा जंगल, खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। यहाँ पर कोयला, पावर कट बिजली का भी उपलब्धता हम सबके बीच में है और माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष प्रयास से आज छत्तीसगढ़ विकास की ऊंचाई को छूने का प्रयास कर रहा है। बहुत सारे हमारा मोदी के गारंटी को भी उन्होंने अल्प समय में पूरा किया है और जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से हम सब लोगों ने आप सब लोगों से चर्चा करके नया उद्योग नीति भी हम लोगों ने 2024-2030 हम लोगों ने लागू किया है और इस उद्योग नीति में बहुत सारा एक अच्छा प्रयास करने का हम लोगों ने काम किया है। मैं तो चाहूंगा कि हमारे आज अन्य प्रदेश से भी उद्योगपति हैं और हमारे जो छत्तीसगढ़ के उद्योगपति हैं, छत्तीसगढ़ के उद्योगपति को सबको मालूम हो चुका है कि कैसा हमारा उद्योग नीति बना है। आप विस्तार से हमारे बाहर के उद्योगपति को भी बताएं और छत्तीसगढ़ में वो भी आकर उद्योग लगाएं। आप लोग के साथ में पहले भी विचार विमर्श कर से हमारे पूरा अधिकारीगण, रजत साहब बैठे हैं और हमारे अधिकारीगण बैठे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मिलकर एक अच्छा उद्योग नीति बनाने का हम लोगों ने काम किया है। चाहे हम कोर सेक्टर में उद्योग जैसे स्टील, सीमेंट, थर्मल पावर, एल्युमिनियम में स्टील सेक्टर के बृहद उद्योग के लिए विशेष पैकेज भी हम लोगों ने बनाया है। उसी तरह से बेहद स्टील सेक्टर उद्योग के नवीन स्थापना, विस्तारीकरण, सबलीकरण, प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण करने में
कुल स्थायी पूंजी निवेश पर अधिकतम 100% तक का औद्योगिक प्रोत्साहन का भी प्रावधान हम लोगों ने किया है। उसी तरह से हमारे राज्य के 146 में से 144 विकासखंड स्टील उद्योग की स्थापना हेतु अनुदान छूट रियायत प्रावधान भी हम लोगों के द्वारा रखा गया है। स्टील उद्योग को कुल पूंजी निवेश में 80 से 100% तक के नेट स्टेट जीएसटी की भी प्रतिपूर्ति का भी रखा है। स्टील उद्योग में 10 से 15 वर्षों तक बिजली बिल में लगने वाली विद्युत शुल्क भी पूर्ण रूप से छूट का प्रावधान हम लोगों ने रखा है। स्टील उद्योग के भूमि क्रय पट्टे लेने पर स्टाम्प शुल्क में पूर्ण छूट का भी प्रावधान रखा है। स्टील उद्योग के भूमि क्रय पट्टे पर पंजीयन शुल्क में 50% प्रतिपूर्ति, स्टील उद्योग में 50 एकड़ भूमि तक डायवर्सन शुल्क में 50% छूट का भी प्रावधान है। स्टील उद्योग में 10 से 15 वर्ष तक जल शुल्क व्यय प्रतिपूर्ति भी बस्तर एवं सरगुजा संभाग में स्टील उद्योग की 10 से 15 वर्ष तक आयरन और राज्य सरकार के को भुगतान की गई रॉयल्टी का 50% कोल रॉयल्टी पर राज्य सरकार को प्राप्त शेष का 100% भी प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। स्टील उद्योग दिव्यांग निःशक्त सेवानिवृत्त अग्निवीर आत्मसमर्पित नक्सली व्यक्तियों को अपने उद्योग में स्थायी नौकरी देने पर शुद्ध वेतन में से 40% अनुदान 5 वर्षों का अवधि तक प्रति वर्ष अधिकतम 5 लाख वार्षिक दिया जाएगा। इस तरह से बहुत सारे हमारे स्टील उद्योग में पहले 5 वर्ष तक राज्य के कुशल अकुशल अर्धकुशल कर्मचारियों की ईपीएफ अनुदान में 50% का प्रतिपूर्ति, नवीन स्टील उद्योग द्वारा 50,000 प्रति माह कम वेतन प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी प्रत्येक कुशल अर्धकुशल कर्मचारियों को एक बार प्रशिक्षण पर प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये का तक प्रतिपूर्ति का भी प्रावधान है। राज्य में 1,000 करोड़ से अधिक या 1,000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले उद्यमों को औद्योगिक विकास नीति 2030 में मिलने वाले सुविधाओं के अतिरिक्त मंत्रिमंडल की उप समिति के द्वारा विचार एवं अतिरिक्त प्रोत्साहन का भी प्रावधान हम लोगों ने इस उद्योग नीति में रखा है। और निश्चित तौर पर अभी मैंने आप सबको स्टील के बारे में बताया और हमारे उद्योग नीति में हर क्षेत्र में उद्योग को कैसे बढ़ावा मिले इसके लिए हम लोगों ने मंशा रखा है। और हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का मंशा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग का स्थापना हो और हमारे छत्तीसगढ़ के नौजवान बेरोजगार साथी पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उपलब्ध हो सके। छत्तीसगढ़ के हमारे उद्योगपति, अब मैं बाहर से भी आए हैं, बाकी मैं छत्तीसगढ़ का बता रहा हूं, हमारे उद्योगपति काफ़ी अच्छे मेहनत कर काम करते हैं। किसी तरह से कोई परेशानी का सामना नहीं होना पड़ता और अपने उद्योग को अच्छा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारे छत्तीसगढ़ के उद्योगपति काफ़ी मेहनतकश लोग हैं और छत्तीसगढ़ से आज बाहर के अन्य प्रदेश के भी लोग भी आए हैं। और जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बता रहे थे उद्योगपति लोग कि बाहर से जो हमारे उद्योगपति आए हैं उन लोग भी काफ़ी मेहनत और अच्छा काम करते हैं। और जैसे जिस तरह से आज पूरा भारतवर्ष में हमारा स्टील के उत्पादन में छत्तीसगढ़ दूसरा स्थान में है, ये भी हम सबके लिए गौरव हर्ष की बात है। मैं चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारा केंद्रीय मंत्री जी आने वाले हैं, उनको जाना भी है, हमारे माननीय सांसद महोदय भी यहाँ उपस्थित हैं, उन लोग को भी जाना है। आज के अवसर पर मैं पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, नव वर्ष की बधाई देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आदरणीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरणापूर्ण शब्दों के लिए सर। चलिए आगे बढ़ते हुए आप सभी की जोरदार तालियों के साथ अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
आदरणीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेरणापूर्ण शब्दों के लिए सर। चलिए आगे बढ़ते हुए सभी की जोरदार तालियों के साथ अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, मेंबर